अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर से बेटा मेरा सीए कर रहा है, एक बेटा कई से माशाल्लाह एमबीबीएस कर रहा है और एक लाहौर से सीए कर रहा है। तो एमबीबीएस वाले का जो है वो ख़र्चा उसकी निस्बत सीए जो कर रहा है उसका ख़र्चा दुगना है और फिर भी हम परेशान ही रहते हैं। तो पिछले दिनों बेटा घर आया हुआ था और दोपहर को लेटे हुए हैं। जब आता है तो हम एसी चलाते हैं कि वहाँ पे बेचारा मतलब ना एसी वहाँ चला सकता है ना और सहूलियात है। तो जब आया होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून दे सकें। तो सारा दिन ही तकरीबन एसी ऑन रखने की कोशिश करता है या करता रहता है। तो दोपहर को लेटे हुए जो है मैंने देखा कि वो अपना जो है रूममेट उससे फ़ोन पे बात कर रहा है, जो हॉस्टल का उसका क्लास वन होता है ना मैं रूममेट। तो उससे पूछ रहा था कि कितना बिल आया। उसने कहा कि 35,000 बिल आया ना। तो कहता अच्छा कितने यूनिट खर्च हुए हैं? पिछली दफ़ा 602 हुए थे, इस दफ़ा शायद 501 थे। एकदम से ना यूनिट्स का सुन के तो उसके चेहरे पे मतलब जो परेशानी थी और अफसरदगी थी वो मेरे लिए नाकाबिले बयान है। मैंने सोचा कि ये बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम मतलब दो भाई। एक दिन बाप कह रहा था कि यार तुझे मैं जितना ख़र्चा देता हूँ ना, एक EST टीचर की पूरी पे जो है वो तुझ पे लग जाती है। तो मैंने कहा आप ये भी तो देखें कि लाहौर रह रहा है। अब वो जिस घर में रहता है ना किराए के घर में, वो मतलब नॉर्मली जो है एवरेज में 9, 10, 13, 14 हज़ार किराया देना पड़ता है। फिर बिजली का बिल 8, 10 हज़ार। इसको अभी मतलब ये तकरीबन 16-17 दिन घर रह के गया है, फिर भी कह रहा था कि 7-8 हज़ार जो है ना हर बंदे को फीकस आ जाता है। बच्चों का हॉस्टल के किराया और बिजली के बिलों में 20 हज़ार चला जाए तो उन बच्चों ने अपने कोई किताबें रजिस्टर लेने हैं, फिर उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है मुख्तलिफ जगह पे लेक्चर्स होते हैं क्योंकि सीए है ही प्राइवेट। तो 50 रुपये तो स्टाफ टू स्टाफ है, 3 जगह पे जाके लेक्चर लेते हैं। 150 जाने का, 150 वापस आने का, 300 डेली वो लगता है, 9,000 वो हो जाता है। फिर एक वक्त का खाना जो है वो मतलब एक आम एवरेज सा खाना भी 200-300 से कम नहीं है। तो डेली अगर 1,000 रुपया बच्चे का वैसे ख़र्चा होता है तो एक माह में 30,000 उसका वो खर्च हो जाता है। अब 20,000 वो और 30 वो 50,000 हो गया। इसके अलावा बच्चे का कोई अपना साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, बाकी ज़रूरत की चीज़ें जो है उसकी, और फिर उसका जो है वो सिटी टू सिटी ट्रैवल करना जो है ये 60-65 हज़ार से कम का मतलब गेम ही नहीं है। तो फ़ी ज़माना अगर वालदैन जो है उन बेचारों के अपने बिजली के बिल घरों के ना पूरे हों, अपने घर के अखराजात ना हों, सीए तो यहाँ पे मतलब है ही नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा नहीं है। और बच्चे अगर MSc, MPhil, MA कर रहे हैं तो 7-8 साल जो है वो टीचिंग में कोई जॉब गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। मतलब बेरोज़गार लोग फिर रहे हैं। अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है। पेरेंट्स ये करने से ही कासर हैं कि किधर दाखिला करवाएं, कहाँ पढ़ाएं। और जब पढ़ने जाते हैं और प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं तो कुछ माहौल ख़राब होते हैं, कुछ ज़रूरियात की मतलब उन्हें ऐसी तकलीफ़ देखनी पड़ती है कि बच्चे जो है अच्छे खासे लायक बच्चे अपनी जो है पढ़ाइयाँ छोड़ के आ जाते हैं। अल्लाह ताला है जो इस मुल्क के हालात को बेहतर कर दे और हमारे बच्चों के दिलों से और दिमाग से मायूसी को निकाल दे और हमारी तालीम में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएं कि या तो ऐसे इदारे जो हैं वो हुकूमती इदारों की शराकत से हर बड़े शहर में जैसे साहिवाल है, पाकपतन है, उकाड़ा है, फैसलाबाद है, यहाँ पर कायम हो जाए। या फिर ये कि हुकूमत की मतलब जो है ना जैसे सेमी गवर्नमेंट है, DPS है, इस तरह के कोई हॉस्टल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से खुल जाए जहाँ एक मुतवसत तबके के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना रोज़ शब भी गुजार सकें, अपनी आमदन के मुताबिक गुजारा भी कर सकें, पेरेंट्स भी ना तंग हो, बच्चे भी ना तंग हो और हमारा मुस्तकबिल जो है वो मायूसी और मसाइब वाले हालात से निकल आए। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। इस मामले में कोई भी अरबाब इख्तियार हो, चाहे वो हमारे MNAs हों, MPAs हों, हुकूमत के इदारे हों, कोई भी हों,
یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لینی ہے، کسی خاص شہر میں رہنی ہے، تو ان کے لیے گورنمنٹ کے ہاسٹلز اتنے نہیں ہیں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہاسٹلز کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میل فیمیل دونوں کا ایسا ارینج کیا جائے کہ اگر ادارے کے اندر جگہ نہیں ہے تو کسی سائڈ پہ ہو کہ پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ کم از کم تنگ نہ ہوں، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی مالی مشکلات سے بچ جائیں، اور پاکستان ترقی کرے۔ اللہ حافظ۔